friends. Nice to see you all after a long time. Welcome back to Deep Dialogue with Akash Deep. हम बात करेंगे आज पॉलिटिक्स पे, करंट हेडलाइंस। आप में से कुछ लोगों ने मुझे नेशनल डिबेट्स पर देखा होगा, अलग अलग चैनल्स पर। आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की मौत एक हद से ज्यादा दुखद इंसिडेंट है, absolutely unexpected. A young 34-year-old promising actor जो इतने कम समय में 5-6 बड़ी हिट्स दे चुका है, जैसे शुद्ध देसी रोमांस, काय पोचे, केदारनाथ, धोनी, छिछोरे। इतने कम समय में अगर एक एक्टर ऐसे बड़े हिट्स दे दे तो उसे अनसक्सेसफुल एक्टर कहना या ये कहना कि बॉलीवुड उसको जीरो करके तबाह कर रहा था, ये बहुत ही गलत बात है। ये जब हादसा हुआ, चलिए उस वक्त की बात करते हैं इस सेशन में, और इसी तरह हम कई सेशंस करेंगे। सारा एक साथ करेंगे तो लंबा डिबेट हो जाएगा, ना हम फोकस कर पाएंगे, ना लोगों के पास लंबे लंबे वीडियोस देखने का टाइम है। 14 को हादसा हुआ। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तुरंत न्यूज बाहर आ गई, एवरीबॉडी बिगैन डिस्कसिंग इट। और जाहिर सी बात है, 34-year-old का प्रॉमिसिंग एक्टर जिसकी लास्ट ईयर की छिछोरे वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी, वो आत्महत्या कर ले तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो बाहर आएंगे। सबसे पहले आवाज उठाई कंगना रनावत ने और कहा कि ये सुसाइड नहीं लग रहा है, ये मर्डर है और इसकी जांच कीजिए। यहां तक मुझे कंगना की बात अच्छी लगी। आई एडमायर हर गट्स एंड मोर सो क्योंकि बॉलीवुड के किसी बड़े लिस्टर ने आगे आकर ये नहीं कहा कि हमारी इंडस्ट्री के एक कलीग को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मरा हुआ पाया गया तो इसकी जांच कीजिए, क्योंकि पुलिस ने तो 15 मिनट में कह दिया कि ये मोस्ट लाइकली सुसाइड है। उसके बाद कंगना ने लोगों के नाम लिए, करण, आदित्य, राजीव मसंद वगैरह वगैरह, जावेद अख्तर, महेश भट्ट। इन बातों का ना मुझे इतना तवज्जो देने लायक स्टेटमेंट नहीं लगे, क्योंकि ये सब लोगों से कहीं ना कहीं कंगना की पर्सनल एनिमिटी, एनिमोसिटी या एंग्स है। कंगना ने तो करण जौहर की फिल्म उंगली में काम भी किया था। इमरान हाशमी, संजय दत्त जी भी थे उस फिल्म में, नहीं चली। आदित्य चोपड़ा ने भी उनको बुलाया था सुल्तान के लिए, उन्होंने कहा हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तो ये वो क्यों सोचती है कि यहाँ नेपोटिज्म है? करण जौहर के साथ काम कर चुकी है, आदित्य चोपड़ा ने हाल ही में उनको बुलाया था। तो ये कहना कि हम आउटसाइडर्स हैं, हमको बड़े लोग नहीं बुलाते, गलत बात है। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन यू हैव, क्योंकि इस लाइन का एक रूल है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, काम 19 हो बट आदमी 21 चाहिए। प्रोड्यूसर्स एक्टर जो नखरे ना करे, टेंट्रम्स ना करे, कॉन्ट्रैक्ट्स बार बार चेंज ना करे, शिद्दत से काम करे, टाइम पे सेट पे आए, उसकी स्टाफ नखरे ना करवाए, ऐसे लोगों को आदमी रिपीट करता है। बॉक्स ऑफिस पे तो खैर वो तो हमारी इंडस्ट्री का रूल है, 10% फिल्में चलती हैं, बाकी कुछ एवरेज होती है, बाकी 90% 80% लूजिंग प्रोपोजिशंस होती है। तो बॉक्स ऑफिस से ठीक है, टॉप 5-10 एक्टरों की ब्रांड बनती है, वैल्यू बनती है, बट आम प्रोड्यूसर जो है वो अच्छे वेल बिहेव प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना चाहता है। और ये कहना कि नेपोटिज्म होती है, जो कंगना ने शुरू में कहा कि स्टार किड्स को प्रेफरेंस मिलती है, ये भी गलत बात है। क्या आप मुझे खुद बताइए कि क्या करण जौहर के पास नोट छापने की मशीन है? डेविड धवन ने फोन कर दिया क्या मेरे बेटे को ले लो? महेश भट्ट ने फोन कर दिया क्या आलिया को ले लो? क्या 2 लोगों के फोन कॉल की वजह से उसने 100 करोड़ रुपए लगा दिए? ऐसे कोई करता है? क्या आप कभी ऐसा करोगे? उनकी काबिलियत देखी होगी, उनके ऑडिशंस देखे होंगे। एंड लेट मी गो वन स्टेप फर्दर एंड से, जब ये लोग
करण के स्टेबल से बाहर आए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद, उन्होंने 5-5, 10-10 फिल्मों में काम किया। वरुण और आलिया ने कितनी एप्रिसिएशन मिली, हर फिल्म में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। तो नेपोटिज्म क्या है? एक टाइटल है, एंटाइटलमेंट थोड़ी है। किसी को भी अगर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला बंसाली, साजिद नडियाडवाला, फरहान अख्तर, मतलब हर बिजनेस में जो टॉप 5-10 लोग होते हैं, अगर आप उनके साथ जुड़ जाओ तो आपकी स्ट्रगल कम हो जाती है। अगर आपको उन प्रोड्यूसरों ने नहीं लिया तो बैड लक। इसमें आप नेपोटिज्म या उन लोगों को गाली देना मत शुरू कर। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन उस राह पर चलने लगी, यहां तक कि कंगना ने कहा राजीव मसन ने सुशांत सिंह राजपूत को स्कर्ट चेजर कहा है तो उसकी तहकीकात करो, उसको भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन। मुद्दा सुशांत की डेथ का था और एक जर्नलिस्ट ने ऐसी रिव्यू क्यों लिखी, उसकी इंटेरोगेशन हो रही है। जबकि कंगना ने खुद ट्वीट पे कहा है कि रणबीर कपूर एक स्कर्ट चेजर है। उनको ये लैंग्वेज ठीक लगती है, लेकिन जब राजीव मसंद लिखते हैं ये अगेंस्ट सुशांत तो ये उसके ऊपर हेडलाइंस बनाती है और पब्लिसिटी हॉक करती है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अदर देन फ्लैगिंग द इन्वेस्टिगेशन, एंड आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर कंगना's गट्स कि उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात करो, ओके, बाकी सब कुछ जो है ना वो एवं ही। उसका भट्ट साहब से अपना पंगा है, उसका जावेद अख्तर साहब से अपना पंगा है, उसका करण आदित्य से अपना पंगा है, उसका राजीव मसंद से अपना पंगा है। ये बात फैक्ट है और मैं कोई एंटी कंगना नहीं हूं। मेरे हिसाब से बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। समहाउ वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, वो अपने आप को एक सिस्टमैटिकली नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स उससे दूर भागते हैं। आज कंगना के पास शायद ही वो एक साउथ की जयललिता जी के ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी बन रही है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, वो छोड़ के शायद ही कोई और फिल्म है फ्लोर पे। क्यों? इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस, डेफिनेटली टैलेंटेड, लेकिन सिमरन में डायरेक्टर चेंज हो गया, खुद डायरेक्ट करने लग गई। मणिकर्णम में खुद डायरेक्टर बाहर हो गया, खुद डायरेक्ट करने लग गई। को एक्टर्स को चेंज कर दिया और फिर ट्विटर पे कहती है कि मेरे लेवल के बनो। जब तुम मेरे लेवल के बनोगे तुम लोगों को भी हक है दूसरे एक्टरों को निकालने का। यार तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो यार, तुम कैसे निकालोगी? और फिर तुम नेपोटिज्म की बात करती हो और सोशल मीडिया पे हवा करती हो। तुमने अपनी फिल्म कंपनी जो शुरू की है उसमें तुम्हारे बहन और तुम्हारे भाई क्यों है? प्रोफेशनल्स क्यों नहीं है? वो दोनों क्यों चला रहे हैं कंपनी? ये नेपोटिज्म नहीं होती? और इस चक्कर में तुमने रणबीर कपूर को भी स्कर्ट चेजर बोल दिया, तापसी पन्नू को बी ग्रेड बोल दिया। कंगना, ये बात समझो, तापसी पन्नू इज द फ्लेवर ऑफ करंट फ्लेवर ऑफ बॉलीवुड। एनी एंड एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद हर। बी ग्रेड बोल दिया उसको। आप खुद कैसे एक आउटसाइडर की स्ट्रगल को ह्यूमिलेट कर रहे हो बी ग्रेडर बोल के? करण और आदित्य ने छिछोरे या धोनी बनाई थी क्या? क्या बॉलीवुड की 1000 फिल्म जो बनती है साल में या 500 फिल्में यही 4 फैमिली बनाती है क्या? सुशांत ने 200 करोड़ की छिछोरे और 350 करोड़ की धोनी क्या करण या आदित्य के बैनर में बनाई थी? क्या ये लोगों के बाहर दुनिया नहीं है? क्या इन लोगों के बगैर एक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते? क्या मनोज बाजपेयी, इरफान खान, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना, मैं न जाने कितने नाम आपको बता दूं, जिनको पहले लोग कहते थे आर्ट फिल्म एक्टर, आज मेन स्ट्रीम में छाए हुए हैं और क्या खूबसूरत काम कर रहे हैं। सब छोटे छोटे गांव से आए हैं, थिएटर करते करते आगे आए हैं। उनको कितने प्यार से मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में लैप अप किया है। और मैं आपको 10 एक्टरों के नाम बता दूं जिनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, अगर एक एक्टर है वो अपने बेटे को ब्रेक दे सकता है, वो प्रोड्यूस करके अपने बेटे को लॉन्च कर लेगा। हर बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करता है। ऑफिस की दुनिया में भी देख लो, अगर मैं अपने कंपनी, एक मेरी कॉर्पोरेट कंपनी और मैं रिटायर हो रहा हूं तो मेरे बेटे को ही वो गद्दी मिलेगी ना। मोस्ट डिजर्विंग एम्प्लॉय को मैं पूरी कंपनी की मालिकात तो नहीं दे दूंगा ना। नेपोटिज्म तो घर में होती है। अगर एक माँ के पास एक चीज है और किसी बाहर वाले को चाहिए और बच्चे को दे, अपने बेटे को चाहिए और बेटे को ही देगी ना। क्यों? अगर बाहर वाला डिजर्विंग है उसको क्यों नहीं देगी?
दिस इज ऑल्सो नेपोटिज्म इन अ वे। और मुद्दा यह है कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत की मौत हुई, सुसाइड किया? नहीं, सुशांत एक बहुत ही इंटेलिजेंट और इवॉल्व बंदा था। आप लोग जानते हैं उसने पढ़ाई में भी अव्वल दर्जा हासिल किया, स्पेस में इंटरेस्ट था, टेलीविजन में छाया हुआ रहा, फिर फिल्म लाइन में आने के लिए 2-3 साल काम बंद करके ब्रेक का वेट किया। काय पूछे पहली फिल्म से तारीफ हुई, शुद्ध देसी रोमांस। मेरा कहना यह है कि हम प्रोड्यूसर्स कभी भी फ्लॉप प्लान नहीं करते। करण जौहर ने ड्राइव बनाई, जैकलीन बहुत सक्सेसफुल, सुशांत सिंह राजपूत बहुत सक्सेसफुल, तरुण मनसुखानी डायरेक्टर। अब क्या हो जाता है, फिल्म बनने के बाद कभी कभी सुर नहीं लगता। कोई भी फ्लॉप नहीं प्लान करता, हर कोई कोशिश करता है बट नहीं लगा सुर। अब जब सुर नहीं लगा और एक एक्सपीरियंस फिल्म मेकर को लगा यार ये तो 2 शो नहीं चलेगी, पब्लिक को समझ में नहीं आएगी फिल्म, नहीं, और बहुत गड़बड़ है, ये नहीं कि 2-3 दिन की दोबारा शूटिंग करने से फिल्म सेफ हो सकती है, सुर ही गलत हो गया, सबके प्योर इंटेंशंस थे, तो अपने गुडविल और अपने औहदे के हिसाब से उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म में प्रीमियर करा दिया। अब इस पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई किसी ए लिस्टर एक्टर का फोन आया था करण को कि इसको रिलीज मत करना, इसका करियर हमको तबाह करना है, और इसीलिए उन्होंने सोशल ओटीटी प्लेटफॉर्म में पिक्चर लगा दी। मतलब कि अगर एक ए लिस्टर एक्टर के पास इतना पावर है कि वो करण जौहर को बोल के फिल्म को तबाह कर सकता है, तो बनाएगा ही क्यों? इस तरह की फिल्म बना के 50 करोड़ डुबाने के बजाय उस एक्टर में अगर इतनी पावर है, वो करण को फोन कर देता कि फिल्म ही ना बना, जैकलीन को फोन कर देता तो एक्टिंग मत कर, बनाओ, करोड़ों रुपए लगाओ और उसके बाद तबाह करो। ऐसा कभी होता है? क्या आपको लगता है कि ए लिस्टर एक्टर्स इतने इनसिक्योर हैं? सुशांत से इतने इनसिक्योर थे? जी नहीं। एक और सुपरस्टार के लिए स्पेस था। अक्षय कुमार कौन से बड़े एक्टर का बेटा है? मेहनत करते 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 करते, या आप जो 4 ए लिस्टर प्रोड्यूसरों की बात करें, उनकी फिल्मों में काम नहीं करता था, वो लोग नहीं लेते थे। क्या उसने कंप्लेन की? उसको जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आई उसमें करते करते बढ़ते 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 आज देखो कहां पहुंच गया। आज तो आदित्य चोपड़ा भी पृथ्वीराज चौहान बना रहे हैं अक्षय के साथ, करण भी काम कर चुका है। कौन नहीं काम करना चाहता आज अक्षय कुमार के साथ? वो भी तो आउटसाइडर है ना। शाहरुख खान की फैमिली में कौन एक्टर था? तो खामखा इनके पीछे पड़ जाना, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है इनकी फिल्में भी बॉयकॉट कर दो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। या तो कोविड में हम ज्यादा फ्री हैं, या वैसे जो आजकल प्रॉब्लम है कि फोन हाथ में आने के बाद हर एक के पास ओपिनियन है, इंफॉर्मेशन नहीं। जी, एक सेंटिमेंट नजर आ रहा है कि दुनिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहती है, मैं भी चाहता हूं। कई सवाल उठ गए। मीडिया ने इतनी बखूबी इस बात को पकड़ा है और कितनी चीजों का खुलासा किया है विच डोंट एड अप। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि ये सिंपल सुसाइड नहीं लगती, षड्यंत्र लगता है। टेम्पररी मैनेजर तो जो थी सुशांत की, दिशा सालियन, वो 4 दिन पहले सुसाइड में गुजरी। लिंक किया जा रहा है दोनों को। अब प्रूव होना चाहिए। 50-60 दिन में अगर एक एफआईआर भी नहीं फाइल हुई है बॉम्बे में, और सुशांत के फादर आज बेटे के मौत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फादर होते हैं, अगर वो कहते बिहार पुलिस को कि इसको सीबीआई को दीजिए और ये एफआईआर मेरी लीजिए, तो फिर उस राह पर चलना पड़ेगा। बिहार वर्सेस बॉम्बे पुलिस का ईगो बैटल नहीं बनना चाहिए। रिया ने कहा कि सीबीआई प्लीज आप मुझे, अमित शाह जैसे को ईमेल किया, ट्वीट किया है रिया ने कि सर ये सीबीआई को केस देके मुझे मेरे सुशांत के लिए न्याय चाहिए। आज वो याचिका दर्ज कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आप सीबीआई को ये केस ना दे, बॉम्बे पुलिस को करने दे, लेकिन अगर सीबीआई करती है मुझे एतराज नहीं है। ये 2 बातें क्यों हो रही हैं? अब केस बिगड़ गया है। नेपोटिज्म से शुरू हुआ कि बॉलीवुड के चंद प्रोड्यूसरों ने
उसको तबाह बर्बाद करके सुसाइड करने पे मजबूर किया। नेपोटिज्म की बात हुई, फिर रिया चक्रवर्ती पे फोकस किया। फिर एक पार्टी हुई थी जहां दिशा के साथ हादसा हुआ, दिशा ने सुशांत को बोला और उस वजह से सुशांत को भी एलिमिनेट किया गया, वो थियरी आई। आज सीबीआई के पास केस ऑलमोस्ट जा चुका है, तो अब फिर से रिया और मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी और वो सारी बातें फिर से दोबारा फोकस में आ गई हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम हो रहा है। सीबीआई ने स्टार्ट तो वही किया है कि भाई बताइए पैसे, आपके अकाउंट्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न। अब वो 15 करोड़ जो लोग कह रहे रिया सुशांत के अकाउंट से निकाल के ले गई, आज तक उसका ट्रैक तो नहीं मिला। ना मीडिया हाउसेस को मिला है, ना बॉम्बे पुलिस को मिला है, और अब तक सीबीआई को भी नहीं मिला है, वरना ये बात बाहर आ गई होती। तो नेपोटिज्म, सुसाइड, दिशा का एंगल और रिया चक्रवर्ती, ये 3 रुख की तरफ जहां हवा चल रही है, इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मैं जनता के सेंटिमेंट को समझता हूं। मैं 2-4 बार सुशांत को मिला हूं प्रोड्यूसरों के घर पे, मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में मिला दिल बेचारा के शुरू होने से पहले, विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस में मिला जब वो नासा की फिल्म बना रहे थे सुशांत के साथ, जो नहीं बनी। अच्छा लड़का, मैंने उसकी सारी फिल्में देखी हैं, काम भी बहुत जानता था, बारीकियां जानता था एक्टिंग की, और उसके आगे एक लंबा करियर था, चाहे करण आदित्य ले या ना ले। पानी की स्टोरी क्या है शेखर कपूर, आदित्य और सुशांत की, जो शुरू में उछाली गई, इसके बारे में मेरे पास काफी जानकारी है। ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो डालूंगा और हम इस केस से कैचअप करेंगे। उसके बाद 2-4 वीडियोस के बाद मैं लाइव सेशन करूंगा, जहां आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे और जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में भी कई सवाल आए होंगे। कोशिश करूंगा वो लाइव जाकर रूबरू आप लोगों को उन क्वेरीज का और उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूं। आई एम विद पीपल, आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत एंड आई एम श्योर जस्टिस मिलेगा। कीप वॉचिंग डीप डायलॉग विद आकाशदीप। Like, subscribe, send your comments. I will be more than glad to answer and await the live session after a few videos, जहां मैं आपके सवालों का, इस केस से ताल्लुक रखने वाले सवालों का जवाब दूंगा। Life is beautiful. See you soon.